तो हरियाणा के हिसार में कोरोना काल में पैसे की जरूरतमंद लोगों से ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लोन दिलाने के नाम पर लोगों से फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस लेकर गिरोह ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। इस गिरोह के शिकार हरियाणा के अलावा पंजाब और दिल्ली की बड़ी आबादी हो रही है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी महेश कुमार की रिपोर्ट। को मिली है एक बड़ी कामयाबी। कोरोना काल में फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने वाले, फर्जी लोन देने वाले एक गिरोह का हिसार पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। तस्वीरों में आप दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से हिसार पुलिस ने हिसार के सेक्टर 5 के इलाके में किराए के एक मकान में रेड करती है। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ये कार्रवाई अंजाम देती है और अपनी पूरी टीम के साथ हिसार के सेक्टर 5 के इलाके में किराए के इस मकान में पुलिस की टीम के लोग दाखिल होते हैं और उसके बाद जो जानकारी सामने आती है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल फर्जी अकाउंट्स के जरिए, हैकिंग के जरिए अकाउंट्स खरीदने का काम ये तमाम लोग किया करते हैं और आम भोले भाले लोगों को लोन देने के नाम पर उनसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। पुलिस की टीम ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस टीम के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वेद प्रकाश एसआई सर, मुझे बताइए कि किस तरीके से ये जानकारी मिली कि कोरोना काल के अंदर लोन देने के नाम पर लोगों को ठगी का जो घटनाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। सर, मैं सूर्यनगर चौकी इंचार्ज लगा हुआ हूँ। मेरे पास कल एक मुखबरी मिली कि आपके एरिया में सेक्टर 5 के मकान नंबर 412 में 4-5 अज्ञात व्यक्ति लड़के जो अपनी फर्जी ऐड कहीं पेपरों में निकालकर, फर्जी ऐड निकालकर लोगों के साथ जियो डैप पे लोन दिलाने का झांसा देकर उनके ऊपर अपने फर्जी नंबर वगैरह डाल करके और उनसे अपने फर्जी अकाउंटों में पैसे डलवा करके उनसे धोखाधड़ी करते हैं। तो हो सकता है इनसे के गैंग में अन्य और भी सदस्य हों, तो इस बिना पर हमने उनको वहाँ पर रेड की। मेरी कर्मचारियों के साथ वहाँ रेड किया तो उसमें ऊपर मकान नंबर 412 सेक्टर 5 के लास्ट 3rd फ्लोर पर 5 लड़के, नौजवान लड़के मिले जिनकी तलाशी ली, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन, जो 5 फोन फर्जी नंबरों से जो यूज किए जा रहे थे, फर्जी अकाउंट की डिटेल जो लिखी जा रही थी, उनके पास कोई पासबुक, नोटबुक थी जो लोगों को कॉल करके एक इश्तार के जरिए अन्य अखबार के माध्यम से दूसरी स्टेटों में ऐड डालते हुए हम जीरो फाइनेंस पे आपको लोन दिलाएंगे, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक वगैरह हमारे पास जमा कराइए, कॉल करिए। इस तरह इनके पास लोगों की कॉल आती थी। ये कॉल आने से उसको अटेंड करते थे। लोगों को कहते थे ठीक है, आपका किसी 40,000 किसी का 50,000 रुपये लोन के लिए रिक्वायरमेंट करते। उसके व्यवहार पर ये उनको कहते हुए आपका आधार कार्ड जो भी ID हमारे पास व्हाट्सअप कर देना और इसके एवज में 1500 रुपये फाइल चार्ज लगेगा। 1500 रुपये फाइल चार्ज के बाद में 4 दिन बाद तक वेट करने के बाद दोबारा कोई कॉल आती है तो उसको कहते हैं आपका बैंक में से सिस्टम ठीक नहीं हुआ, कोई कमी रह गई है, आपका 4,000 रुपये और लगेगा। इस बहाने से वो 4,000 रुपये और ले लेते हैं इनसे। ठगी की वारदातों को ये लोग अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये जो बैंक अकाउंट्स खोले हुए थे, क्या फर्जी ID का इस्तेमाल कर रहे थे या हैकर्स के जरिए अकाउंट खरीदने का काम कर रहे थे? इनके पास जो अकाउंट मिले वो किस तरीके के थे? इनके पास जो अकाउंटों में इनके पैसे आए हैं वो अकाउंट इनके नाम नहीं है। इन्होंने पूछताछ में बताया भाई ये अकाउंट और ATM कार्ड हमने हमारे ही फर्जी दोस्तों के साथ, हमारे पास कॉल आती है, उनसे हम कहते हैं भाई हमारे को सिम चाहिए या एक आदमी का आधार खाता नंबर चाहिए और उसका ATM कार्ड, वो हमारे को करीब 20,000 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह हम सिम कार्ड भी 2,000-4,000 रुपये में फर्जी, हमारे को नहीं पता होता किसके नाम है ये, वो लेते हैं, इसी को यूज करते हैं। इसी के हिसाब से हम अपने अकाउंटों में ये पैसे हम अपने अकाउंटों में फिर बाद में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब पड़ोसी राज्यों में रेड करने की पुलिस तैयारी कर रही है। इस गिरोह के पूरे नेटवर्क का खुलासा पुलिस करेगी। हाँ, हमें इनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है माननीय अदालत से। इनको दिल्ली, अन्य स्टेटों में, राजस्थान या यूपी के जहाँ जहाँ भी हमारे को कोई संपर्क मिलेगा, किसी का कॉल आएगी या हम उनसे डिटेल से जाएंगे तो इनके पूरी तह तक छानबीन करेंगे। इस गिरोह का भंडाफोड़ करके हम आम आदमी पब्लिक को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बड़ा खुलासा हिसार पुलिस की तरफ से किया गया है। साथ ये बात कही जा रही है कि जो बैंक अकाउंट्स इनकी तरफ से खरीदे गए दरअसल वो भी फर्जी थे। हैकर्स के जरिए आम लोगों के अकाउंट्स का इस्तेमाल करते इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा जो सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए गए वो भी
गलत आईडीज के जरिए तैयार किए गए और उन्हीं गलत लोगों से खरीद कर इस्तेमाल इस पूरी वारदात को अंजाम देने में किए गए। बहरहाल हिसार पुलिस इस पूरे गिरोह की नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये भी है कि जिस तरीके से फ्रॉड को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से लोगों के पैसे की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया, वो पैसा भी वापस बरामद किया जा सके। पुलिस के लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।